जय श्री कृष्ण, जय सिया राम। मैं आपको आगे बताऊंगा कि पैरासीटामोल के बारे में ट्रंप ने क्या कहा है। उससे पहले हम नवरात्रि के इस पर्व पर कुछ धार्मिक चर्चा कर लें। हम अपने समस्याओं के हल इतिहास, पुराण, वेदों आदि में ढूंढते हैं। महाभारत में भी कई प्रसंग आते हैं जिसमें कुंती युधिष्ठिर से प्रश्न करती हैं, नई नई समस्याएं उत्पन्न होती है। तो इतिहास में इसके कुछ उदाहरण मिलते हैं क्या? तो युधिष्ठिर इतिहास की कई घटनाओं का वर्णन कर वर्तमान परिस्थिति से उसे जोड़ते हैं और वर्तमान समस्याओं का हल इतिहास में ढूंढते हैं। इस प्रकार जीवन इतिहास से चलता है और वर्तमान भविष्य इतिहास से ही बनता है। भीष्म पितामह ने कहा कि जो अपने इतिहास को भूल जाते हैं वो अपना वर्तमान और भविष्य दोनों ही बिगाड़ देते हैं। इसलिए इतिहास ने जो गलतियां की है उससे सीखकर वर्तमान को सुधारना चाहिए, तभी हमारा भविष्य सुंदर हो सकता है। विश्व पर्व में वे सब बातें भीष्म कहते हैं जो संसार के लिए आज भी उपयोगी है। महाभारत महाभारत में हम देखते हैं कि कृष्ण अपने आप को कठिन परिस्थितियों में डालते हैं। वे उससे बचने की कोशिश नहीं करते हैं, बल्कि चाहे जरासंध वध हो या मथुरा का त्याग हो या राक्षसों का वध हो या कंस के बुलाने पर स्वयं मथुरा जाना हो, वह परिस्थितियों से बचते नहीं हैं। वह कठिन परिस्थितियों को आमंत्रित भी नहीं करते हैं, लेकिन जब वह आती है तो उसका पूरा उपयोग करते हैं, उनसे लड़ते हैं, उनसे उबरते हैं, उन पर विजय प्राप्त करते हैं, क्योंकि वे कहते हैं कठिनाई मेरा भोजन है। भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारे साथ कुछ भी हो जाए, सुख दुख आए, तो भी तुम बचे रहते हो। यही तुम्हारी खूबसूरती है। तुम सदियों से थे, भविष्य में भी रहोगे, वर्तमान में भी हो। तुम तुम्हारे पूर्व जन्म नहीं जानते हो, लेकिन मैं जानता हूँ। यही कृष्ण भगवत गीता में अर्जुन को समझाने का प्रयास करते हैं कि तुम कभी क्षय नहीं हो सकते, क्योंकि आत्मा अमर है। बस तुम इन सुख दुख को देखने वाले बन जाओ, स्थित प्रज्ञ बन जाओ, तो तुम्हें सुख दुख परेशान नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि सुख दुख आएंगे नहीं, लेकिन वह तुम्हें प्रभावित नहीं करेंगे। उसी अवस्था को भगवान स्थित प्रज्ञ होना भगवत गीता में बताते हैं अर्जुन को। लेकिन हर व्यक्ति अपने पारिवारिक स्थिति, देश काल, परिस्थिति के अनुसार निर्णय लेता है। इतिहास उसे बोध देता है कि वर्तमान परिस्थिति में क्या किया जाए, लेकिन निर्णय तो उसे ही लेना पड़ेगा। युद्ध करने का निर्णय अर्जुन स्वयं लेता है कि हाँ, मैं युद्ध कर सकता हूँ। इतिहास हमें बोध देता है कि जीवन को कैसे जिया जाए वर्तमान क्षण में। परिस्थितियां हमें हमारे चरित्र के विकास का अवसर देती हैं कि हम कितने मजबूत होकर उभरते हैं। यदि राम वन में नहीं जाते तो उनका चरित्र पूरे संसार को इतना उज्जवल दिखाई नहीं देता। दूसरे राजाओं की तरह वह राजकाज करते और उनकी कथा इतनी महत्वपूर्ण नहीं बन पाती जितनी उनके कठिन जीवन वनवास के समय उत्पन्न हुई थी। इसी प्रकार कृष्ण अपने जीवन में जितनी कठिनाइयों को लेकर आए, वही उनकी महत्वपूर्ण कथाएं सिद्ध हुई। यदि परमात्मा आपको कठिन परिस्थिति में डालता है या जिस परिस्थिति में डालता है, हमें उस उत्तम अभिनय द्वारा उस परिस्थिति को पार करना है, एक कुशल खिलाड़ी के भांति, जिसे कृष्ण योग कर्मशु कौशलम कहते हैं। उसी के द्वारा हम इन समस्याओं से मुक्त हो सकते हैं। ऐसा नहीं समस्याएं आएगी नहीं आएगी, लेकिन वह हमें प्रभावित नहीं करेगी। यही स्थित प्रज्ञ होना कृष्ण गीता में बार बार हमें समझाते हैं। यही हमारी मूल समस्या है, क्योंकि समाज जो जो विकसित हो रहा है और जटिल होता जा रहा है। हम रामायण काल और महाभारत काल की तुलना करते हैं तो रामायण काल का जीवन अत्यंत सरल था। सत्य और असत्य को पहचानना अत्यंत सरल था। रावण असत्य की तरफ है, राम सत्य की तरफ है। लेकिन महाभारत में ऐसा नहीं है। सभी पात्र धुंधलके में छुपे हुए हैं, दूसर हैं। कभी वह सत्य की तरफ दिखाई देते हैं, कभी असत्य की तरफ। लेकिन मूल जो बात है, विशाल मानवता की भलाई के लिए जो कृष्ण संदेश देते हैं, उसे ही उन्होंने सत्य कहा है। महाभारत काल आते आते रिश्ते जटिल होते जाते हैं, उनके प्रसंग अत्यंत कठिन और कथाएं अत्यंत दुरूह होती जाती हैं। अर्थात समाज का विकास इस स्तर तक हो गया था कि वह उनके सामाजिक जीवन में भी परिलक्षित होता था। रामायण में राम जी का चरित्र अत्यंत सरल, पर कृष्ण का चरित्र अत्यंत दुरूह, बहुआयामी, रहस्यमय आदि आदि प्रकार का था, जो मनुष्यों को आकर्षित तो करता है, लेकिन उसका पूरी तरह पालन करने में वे सक्षम नहीं होते। यही उनकी खूबसूरती है।
इसलिए हम बार बार उन प्रसंगों को सुनते दोहराते हैं और आने वाली पीढ़ी को भी यह कथाएं सुनाते जाते हैं। अब आते हैं उस दावे पर जिसमें ट्रंप ने पैरासीटामोल को ऑटिज्म से जोड़ा और भारतीय डॉक्टरों ने कहा कि यह दवाई सेफ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गर्भावस्था के दौरान टाइलेनॉल अर्थात एसिटामिनोफेन, जिसे हम पैरासीटामोल के नाम से जानते हैं, ऑटिज्म में जोड़ने वाला विवादास्पद दावा किया है। टाइलेनिन को सामान्य रूप से पैरासीटामोल के नाम से जानते हैं। बुखार और दर्द से यह राहत देता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली दवाओं में से एक है। भारत में यह क्रोसिन, कालपोल, डोलो 650 जैसे लोकप्रिय ब्रांडों के नाम से जानी जाती है। अमेरिकी की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ और सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल जैसी संस्थाओं ने वैज्ञानिक स्पष्ट रूप से कह चुके हैं कि गर्भवती माताओं द्वारा यह दवा लेने और बच्चों में ऑटिज्म के बीच कोई प्रत्यक्ष वैज्ञानिक प्रमाण मौजूद नहीं है। वे कहते हैं कि पैरासीटामोल गर्भावस्था में सुरक्षित है और इससे मजबूत नैदानिक और अवलोकन संबंधी प्रमाण भी मौजूद है, अर्थात इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च हो चुकी है कि गर्भावस्था में यह सेफ है। आइए जानते हैं कि ऑटिज्म क्या है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर दिमाग के विकास से जुड़ी स्थिति है। इसमें बच्चे को बोलने, समझने और सामाजिक व्यवहार में परेशानी होती है। लक्षण हल्के से गंभीर तक हो सकते हैं। अमेरिका में 2000 में से हर 150 में से एक बच्चे को ऑटिज्म डायग्नोसिस होता था, लेकिन 2000 के पश्चात अब यह बढ़कर 31 में से एक तक पहुंच गया, अर्थात ऑटिज्म के मामले बढ़ रहे हैं। ऑटिज्म के क्या क्या कारण होते हैं? वैज्ञानिक मानते हैं कि इसके पीछे जेनेटिक और पर्यावरणीय कारक दोनों मौजूद हैं। अब तक सैकड़ों जीन जुड़े हुए पाए गए हैं। गर्भावस्था में वायरल इन्फेक्शन, एयर पॉल्यूशन, जहरीले केमिकल्स, उम्र दराज माता पिता और समय से पहले जन्मे बच्चों में जोखिम ज़्यादा देखा गया, अर्थात वायरल इन्फेक्शन भी ऑटिज्म को जन्म दे सकता है। एयर पॉल्यूशन जो कि भारत में बहुत अधिक मात्रा में बढ़ता जा रहा है। जहरीले केमिकल्स हमारे शरीर में पहुंच रहे हैं, इससे भी ऑटिज्म बढ़ रहा है। और उम्र दराज माता पिता अर्थात ज़्यादा उम्र में बच्चे पैदा करना, यह भी ऑटिज्म को बढ़ावा दे सकता है। समय से पहले बच्चों जो जन्म लेते हैं उनमें भी यह जोखिम ज़्यादा पाया गया। जागरूकता और बेहतर डायग्नोसिस से भी ये मामले तेज़ी से बढ़े हैं, अर्थात ज़्यादा जागरूकता और बेहतरीन डायग्नोस द्वारा भी ये मामले बढ़ रहे हैं, क्योंकि इससे ऑटिज्म के मामले जो पहले उजागर नहीं होते थे वह अब ज़्यादा मात्रा में उजागर हो रहे हैं, अर्थात हमारे जागरूकता के कारण भी ये मामले प्रकाश में आ रहे हैं और डायग्नोस करने की जो हमारी क्षमता बढ़ रही है, वैज्ञानिक शोध जो बढ़ रहे, तकनीक बढ़ रही है, उससे भी ऑटिज्म को हम ढूंढ पा रहे हैं। क्या प्रेगनेंसी के दौरान पेन किलर लेने से ऑटिज्म होता है? कुछ स्टडीज़ ने इशारा किया है कि एसिटामिनोफेन अर्थात पैरासीटामोल जैसे टाइलेनॉल लेने से बच्चों में न्यूरो डेवलपमेंटल दिक्कत बढ़ सकती है, लेकिन बड़े अध्ययनों में जेनेटिक और अन्य कारणों को कंट्रोल करने पर यह संबंध खत्म हो जाता है। 2025 में हार्वर्ड और माउंट सिनाई की समीक्षा में कहा गया कि रिश्ता हो सकता है, लेकिन मामला यह मानना गलत होगा। डॉक्टरों की मौजूदा सलाह कि टाइलेनॉल कम मात्रा और ज़रूरत पड़ने पर ही लें, अर्थात पैरासीटामोल ज़रूरत पड़ने पर ही लें और कम मात्रा में लें, बाकी इसका ऑटिज्म से कोई संबंध नहीं है, ऐसा वैज्ञानिक और डॉक्टर कह चुके हैं। ट्रंप का दावा कितना सही है और विशेषज्ञ क्या कहते हैं? अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि एसिटामिनोफेन अर्थात पैरासीटामोल और वैक्सीन से ऑटिज्म होता है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि वैक्सीन पूरी तरह सेफ है, सुरक्षित है। इसके अलावा CDC, NIH और WHO जैसी संस्थाएं बार बार साफ कर चुकी है कि वैक्सीन और ऑटिज्म के बीच में कोई संबंध नहीं है। असल वजह जेनेटिक और पर्यावरणीय फैक्टर्स का जटिल मेल है, अर्थात ऑटिज्म पर्यावरण और जेनेटिक का मेल है, अर्थात पूर्व इतिहास रहा हो किसी के वंश में या पर्यावरण जो प्रदूषित है, केमिकल्स हमारे शरीर में पहुंच रहे हैं, उससे भी बच्चों में ऑटिज्म हो सकता है। अर्थात गर्भावस्था में पैरासीटामोल देना पूरी तरह सेफ है और उसका ऑटिज्म से कोई संबंध नहीं है, लेकिन वह कम मात्रा में देना है और बहुत आवश्यकता होने पर ही उसे दिया जाना उचित रहेगा। लेकिन भविष्य की पीढ़ी को सुरक्षित रखने के लिए, ऑटिज्म जैसी बीमारियों से बचाने के लिए और भी कई हानिकारक कैंसर इत्यादि बीमारियों से बचाने के लिए हमें पर्यावरण को सुरक्षित रखना होगा। लेकिन हम प्रतिभाओं तो उत्पन्न कर रहे हैं, लेकिन एक जिम्मेदार व्यक्ति बनाने में अक्षम हो रहे हैं।
आईआईटी इंस्टीट्यूट या कई जो कॉलेज हैं उनके 500 करोड़ों के बिल बिजली के आते हैं और वे अधिकतर बिजलियां व्यर्थ काम में ली जाती है, अर्थात उनका कोई उपयोग नहीं है। कमरे, ऑफिस इत्यादि में जहाँ कोई मौजूद ही नहीं है, बिजली यूं ही चलती रहती है, पंखे यूं ही चलते रहते हैं, एसी यूं ही चलते रहते हैं, जिससे बिल अत्यधिक आता है। पर्यावरण में प्रदूषण बढ़ता है, धरती का तापमान बढ़ता है और हम आने वाली पीढ़ी को असुरक्षित पृथ्वी देने के लिए प्रस्तुत होते हैं। जब भी हमें चाहिए कि आने वाले पीढ़ी को एक स्वस्थ सुंदर पृथ्वी दी जाए, इसके लिए हम प्रयास करें, उन साधनों का कम से कम उपयोग करें जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं, आवश्यक होने पर ही उपयोग करें, व्यर्थ बिजली नष्ट न करें। जहां हम मौजूद नहीं वहां के पंखे बंद कर दें, एसी बंद कर दें, लाइट बंद कर दें। ये इसलिए आवश्यक है क्योंकि भारत में 70% बिजली अभी भी कोयले से बनती है, जिससे पर्यावरण प्रदूषण अत्यधिक होता है। और महाकाली का जो यह रूप है इसलिए अवतरित हुआ क्योंकि पृथ्वी पर अत्यंत विनाशकारी शक्तियां बढ़ गई थी, पर्यावरण प्रदूषण बढ़ गया था। उन्हीं का विनाश करने के लिए माँ काली ने अवतार लिया। माँ दुर्गा के 9 अवतार इसलिए हुए। कहते हैं माँ दुर्गा ने महिषासुर से 10 दिन तक युद्ध किया और दशहरे के दिन उसका वध हुआ, इसलिए उस उपलक्ष्य में भी दशहरा मनाया जाता है। तो इन शक्तियों के विनाश के लिए हमें माता का सहयोग करना है, ताकि स्वस्थ और सुंदर पृथ्वी को हम आने वाले पीढ़ी को दे सकें और हम स्वयं भी यहाँ आराम से रह सकें। आईआईटी बॉम्बे का सालाना बिजली का बिल लगभग 500 करोड़ है और इसका बड़ा हिस्सा बर्बाद होता है। छात्रावासों, विभागों और गेस्ट हाउसों में जरूरत न होने पर भी लाइटें जलती रहती है। एसी आम है और नई इमारतों को इस तरह डिजाइन किया जा रहा है कि वह अनिवार्य हो जाए, जबकि एप्पल इत्यादि बड़ी कंपनियां ऐसी बिल्डिंगें बना रही हैं जिसमें प्राकृतिक प्रकाश आता हो और हवा आती हो, कम से कम विद्युत का उपयोग किया जाता हो, चारों तरफ पेड़ लगाकर आसपास के वातावरण को शीतल रखा जाता है, जिसके लिए पंखे इत्यादि का उपयोग करने की आवश्यकता ही नहीं रहती है। छतों को ऐसा डिजाइन किया जाता है कि प्राकृतिक प्रकाश छतों से आता रहे। उनमें मजबूत कांच लगाकर प्रकाश की व्यवस्था की गई है। स्कूल कॉलेज हमें ज्ञान प्राप्त कर प्रतिभावान तो बना रहे हैं, लेकिन जीवन जीना नहीं सिखा रहे हैं। जबकि युधिष्ठिर को सत्य बोलना चाहिए, जब तक वे सीख नहीं गए, अपने गुरु को नहीं कहा कि मैं सत्य बोलना सीख गया हूँ, यह श्लोक मुझे याद हो चुका है, यह संदेश याद हो चुका है। प्राचीन काल की शिक्षाएं जीवन में उतारने के लिए बनी थी और आज भी उनका बड़ा महत्व है। यदि हम उनको जीवन में नहीं उतार सके तो वह थोथा ज्ञान है। यह ठीक वैसे ही नाव में बैठा व्यक्ति ज्ञानी तो है, उसे तैरने के ऊपर हजारों पुस्तकें पढ़ रखी है, लेकिन अगर नाव डूबती है तो वह तैर नहीं सकता है। अर्थात वह ज्ञान किस काम का जो हमारे जीवन में काम में नहीं है। हम विज्ञान पढ़ते तो हैं, लेकिन फिर भी भूत प्रेतों से डरते हैं, क्योंकि उस विज्ञान को हम अंदर तक नहीं उतारे हुए हैं। युधिष्ठिर ने ज्यादा लकड़ी काटने पर अपने पांडवों को डांटा था कि प्रकृति से उतना ही लेना चाहिए जितनी हमारी आवश्यकता है। अर्थात वे जो भी सीख रहे थे अपने जीवन में उतार रहे थे। आज आवश्यकता वही है कि ज्ञान जो हम प्राप्त कर रहे हैं वह थोथा ज्ञान है, उस पर हमें खुद ही भरोसा नहीं है। उसे जीवन में उतारने पर ही उस ज्ञान की सच्ची अनुभूति हो सकती है। यही माता का संदेश हमें देता है, क्योंकि ज्ञान जब हमारे महत्वपूर्ण क्षणों पर काम नहीं आता, हमारा जीवन मरण का प्रश्न हो, हम डूबने वाले हों, अगर उस ज्ञान को उपयोग में नहीं ला सकते, वो हमें बचा नहीं सकता है, तो वह थोथा ज्ञान है, वह कभी काम नहीं देगा। यह ठीक वैसे ही है, कृष्ण योगी हैं, लेकिन जब सुदामा संकट में है तो वह स्वयं दौड़ पड़ते हैं। यही सच्चा ज्ञान है, वह उसकी मदद बिना मांगे ही कर देते हैं, क्योंकि उनके पास अपार धन ऐश्वर्य है, लेकिन उसका उपयोग करना वे जानते हैं। उसी ज्ञान की आज आवश्यकता है। आज हम जानेंगे पश्चिम बंगाल के जो 10 शक्तिपीठ है वे कहाँ कहाँ हैं। 9 शक्तिपीठ है। किरीट हुगली नदी के तट लालबाग कोट पर स्थित है। यहाँ किरीट यानी शिरोभूषण, यहाँ मुकुट गिरा था माता का। अट्टहास लाभपुर में है, यहाँ नीचे का होठ गिरा था माता का। नंदीपुर सेंथया में है, यहाँ कंठहार गिरा था माता का। नलहटी बोलपुर में उधर नली गिरी थी माता की। बहुला कटवा जंक्शन के निकट केतुग्राम में, यहाँ माता का वाम बाहु गिरा था। त्रिस्तोता जलपुडुगड़ी के शालवाड़ी गांव में तिस्ता नदी पर, यहाँ माता का वाम पाद गिरा था। विभाष मिदानपुर में है, यहाँ वाम टकना गिरा था। युगाध्या वर्तमान जिले में क्षीर ग्राम में है,
यहाँ सती के दाहिने चरण का अंगूठा गिरा था। काली घाट काली मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ दाएं पांव का अंगूठा छोड़ 4 अंगुलियां गिरी थी काली घाट पर। वक्रेश्वर सिंथया में स्थित है। यहाँ माता का मन गिरा था। इस प्रकार पूरे भारत में और विदेशों में भी शक्तिपीठ है, वहाँ माता के विभिन्न अंग गिरे थे और वह अत्यंत पूजनीय और शक्ति के केंद्र हैं। शक्ति की आराधना का यह पर्व हमारे मन, मस्तिष्क, आत्मा में एक नई ऊर्जा का संचार करें। हम पर्यावरण के साथ अपने स्वास्थ्य को भी उन्नत बनाएं, तभी हम एक सुखी समृद्ध देश का निर्माण कर सकते हैं। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कुछ कमेंट्स करें। धन्यवाद।